गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आज एक मौलवी को मैंने सुना, वो कह रहा था जाओ आला हजरत को पढ़ो अपने। वो जब हमारी चौखट पे आते थे तो गर्दन झुका के आते थे। मैं कहता हूं यही बात अदब से कहता तो हमारी सर आंखों पर। वाह वाह। लेकिन तूने चैलेंज किया कि नकी अली के बेटे को हम भी तुम्हें बता दें, खुदा की कसम तुम क्या हो ये पहचान बरेली के अहमद रजा ने कराई है। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर ये ना कहा होता तुम्हें कोई पहचानने वाला ना था। दावे के साथ कहता हूँ उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर। वाह वाह। हो किस हवा में, शर्म नहीं आती? खुदा के वास्ते मुकाबले में कभी अहमद रजा को ना लाए। हमारा अकीदा है, हम इतना प्यार करते हैं नबी के बेटों से। हमारा ये दिली अकीदा ये है कि इमाम अहमद रजा की पहचान सैयदों ने कराई है और सैयदों की सही पहचान इमाम अहमद रजा ने कराई। वाह 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 वाह। हाँ, उन्होंने पहचान कराई। कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, ये नाज था मुर्शिद को। आज बंदा इसी में लड़ा जा रहा है। हम मसलक नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे मत के तुझसे कहलवा कौन रहा है। सोन, ये सोशल मीडिया का दौर है, कड़वी बात कहने लगा हूं, पेट में दर्द तो होगा। सोन, जिस तरह आधार कार्ड में बाप के बगैर आधार मुकम्मल नहीं होता, हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत के बगैर सुन्नियत मुकम्मल नहीं होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हजरत मैंने पहले कहा था आला हजरत आला आला हजरत आला। वाह वाह। मैंने पहले कहा था राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा, आला हजरत को मानना पड़ेगा। हाँ, मानना पड़ेगा आला हजरत को। इसलिए कि मैं एक चैलेंज करने लगा हूं। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, कलेजा फटे फट जाए, पित्ते पानी हो जाए। अपना तो एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह वाह। ना मानने वालों को चैलेंज, आला हजरत की सारी किताबें हटा दो, सारी जितनी तसनीफात है सब हटा दो, और फिर उसके बाद उन लोगों का मुकाबला करके दिखाओ जो इल्म गैब के मुनकिर है। आला हजरत का कंज़ुल ईमान हटा दो, फिर बताओ इनके तर्जुमों के सामने कौन सा तर्जुमा लेकर के आओगे। कसम खुदा की, अगर आला हजरत का इल्म हटा दिया जाए ना तो फिर जितने उलमा हैं सब के सब यतीम नजर आने लगते हैं। हाँ, सबके सब यतीम नजर आने लगते हैं। तभी तो दुनिया कहती है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वाह वाह। वाह वाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सुभान अल्लाह। तो भाई खुदा के वास्ते बदल जाओ, खुदा के वास्ते बदल जाओ। अल्लाह की कसम हमारा ईमान है, अगर इमाम अहमद रजा ने हमारा हाथ न थामा होता ना तो कब के वहाबी हो गए होते, हवा ही नहीं लगती, हवा ही नहीं लगती। आज चिड़ है ना उनसे, मुकाबला है ना उनसे। दावे के साथ कहता हूं, जब मज़ारों पे नाजायज के फतवे थे चादरों के, तब तुम और तुम्हारे बाप कहां थे? बताओ ना। जब फूल चढ़ाना शिर्क बताया जा रहा था तब तुम कहां थे? जब अगरबत्ती को हराम कहा जाता था तब तुम
तुम कहाँ थे? जब चादरें छीनी जा रही थी मज़ारों की, तब तुम और तुम्हारे बाप कहाँ थे? तुम्हारा तो पता तक नहीं था, अपने अपने कोनों में बैठे थे। लेकिन खुदा की कसम, कुर्बान जाओ नकी अली के घराने पे, जब मज़ारों से चादरें खींची गई, उसी बरेली में इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया और तसल्लुफात की करवटें लेकर के पूरी सुन्नियत से कहा था, दिल तोड़ा मत करना, चादरें तुम लेके आओ, जवाज का फतवा अहमद रजा लेके आ रहा है। वाह वाह वाह। जिनका दिया तू खाए, उन्हीं को तू गुर्राए, लगता है तूने पी है अशरफ अली की चाय। शर्म नहीं आती? तेरे मज़ार की चादर अहमद रजा की वजह से है, और उनका इल्म नापने चला है, उनका इल्म। अल्लाह की कसम, इमाम अहमद रजा की ज़ात देखो, ज़ात देखो इमाम अहमद रजा की। अल फौजुल मुबीन जो किताब लिखी गई है ना, मेरे हिसाब से 99% मौलवी उसे पढ़ के समझ नहीं सकते, इसलिए कि उसे समझने के लिए साइंटिस्ट होना जरूरी है। बहुत कम उलमा हैं जो उस किताब को समझ सकते हैं, और मैं ऐसी पूरी मनहूस कौम को वो किताब देख करके चैलेंज के साथ कहता हूँ, इमाम अहमद रजा की बड़ी ज़ात है, तुम अल फौजुल मुबीन की 3 लाइनें समझ के आ जाओ, हम तुम्हें आला हजरत कहना शुरू कर देंगे। लेकिन पता है न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे। आला हजरत से उलझने चले, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। आला हजरत की बड़ी जात है, अल्लाह की कसम ताजुश शरिया की मिसाल नहीं मिलती, नहीं मिलती ताजुश शरिया की मिसाल। असद भाई चैलेंज के साथ, फैजी भाई, मसला ये हुआ था, अल्लाह सलामत रखे, मसला ये हुआ, एक साहब कहने लगे, लो जी हुजूर ने कहा मरने के फौरन बाद दफन कर देना चाहिए, जल्दी करो, तुमने तो ताजुश शरिया को इतने घंटों तक रखा। मैंने कहा सुन गधे, हमें तेरे दिल का भी पता है, उन्हें भी तेरे दिल का पता है। वाह वाह वाह। कुछ लोग ये सोच रहे थे ये जल्दी जाएं और अपना फिर रात चलेगा, लेकिन ये पता नहीं है ये ताजुश शरिया सिर्फ अहमद रजा का बेटा नहीं, ये मुस्तफ़ा का भी दुलारा है। हाँ, इसकी हुकूमत सिर्फ बदन पे नहीं, रूह पे चलेगी, रूह पे। बरसों बीत गए, मज़ार में गया मेरा मुर्शिद, लेकिन आज भी फिक्र सलामत है, आज भी फिक्र सलामत है। लोग सोच रहे थे इनके बाद घर का सिक्का चलेगा, तेरी औकात क्या तेरा सिक्का चले? सिक्का उसका चलता है जिसका सिक्का मुस्तफ़ा चलाया करते, हुजूर जिसका सिक्का चलाते। मुझे उधर नहीं जाना, काबे में क्यों गए, गुस्ल क्यों दिया, बात लंबी होगी, सिर्फ एक बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। तो लोग चक्कर में थे ये जाएं फिर अपना रात चलेगा, तो कुछ लोगों ने उनकी हयात में भी बदतमीजी की थी, कहा था जिसे नजर नहीं आता उसकी पाकी कैसी। तो मैंने तभी कहा था आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह वालों को इन आंखों की जरूरत नहीं होती, अल्लाह वाले इन आंखों से देखा करते हैं, इन आंखों से देखा करते हैं। कहा ये जल्दी जाए, घर का रात चलेगा। ताजुश शरिया का विसाल हुआ, जल्दी कर रहे थे कि नंबर आ जाए, नंबर आ जाए घर का, लेकिन कसम खुदा की कई घंटे रखा गया। कहने लगा तुमने इतने घंटे क्यों रखा? मैंने कहा तूने माँ का दूध पिया के अपने बेटों से कह के मरना, जितने घंटे ताजुश शरिया कब्र के बाहर रखे थे उतने घंटे मुझे भी रखे रहने देना। दावे के साथ कहता हूँ जब उनका जनाजा चला था तो जिस गली से जा रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी, गुलाब से ज्यादा जनाजा महक रहा था। अपनी औलाद से कह के मरना कि इतने घंटे मुझे भी रखो जितने घंटे अख्तर रजा को रखा गया। खुदा की कसम कांदा तो बड़ी बात है, लोग डंडों से धकेल के कब्र तक पहुंचाएंगे, तेरी बदबू पास नहीं आने देगी। लेकिन घंटों के बाद भी जब वो कब्र में गया तो बिना वजह नहीं बल्कि बता के गया था ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने सरकारे मसौली,
उर्स हजरत दान दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। अल्लाहु अकबर, ये ताजुश शरिया है। खुदा की कसम, जिसके मजार से कलेजे फट रहे हैं, चुप गए। जितने इंतजार में थे, जाने के बाद गलियां साफ होंगी, लेकिन जिस दिन से मुर्शिद के जनाजे की भीड़ देखी है, एक कुत्ता भौंक रहा था जलसे में, उसने कहा 2-2.5 लाख लोग थे, इनकी अकीदतें देखो, करोड़ों बता रहे हैं। इतना सुना गुस्सा आ गया। मैंने जुब्बा कुब्बा कुछ नहीं पहना, नंगे पैर स्टेज पे गया, लेकिन खुदा की कसम ये इमाम अहमद रजा के करम की धमक है। जैसी मुड़ के देखा, माइक छोड़ दिया। मैंने कहा माँ का दूध पिया गए तो माइक पे आ। अहमद रजा का घराना वो नहीं जो मुर्दे बेचा करते हैं, ये तो वो हैं जो दिलों के अंदर हुकूमतों के राह चलाया करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कह रहे 2.5 लाख था। मैंने कहा तेरा बाप तो मरते मरते शर्मा रहा है आज तक। सोच रहा है वो जिंदा थे तो जीना मुहाल था, जब से वो गए मरना मुहाल हो गया। वाह 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 वाह। मरना मुहाल नहीं, वो चक्कर में इतनी भीड़ नहीं आई तो लोग हमें वली कैसे मानेंगे। मैंने कहा सुन, सबके जनाजों में भीड़ नहीं होती है, ये उनके जनाजे में भीड़ होते हैं जो रब के भी प्यारे होते हैं, मुस्तफ़ा के भी प्यारे होते हैं। कानून है, उन्हीं के जनाजों में भीड़ होगी। अल्लाह की कसम, ये है अल्लाह वाले। आज भी मजार में चले जाओ, लेटे हुए हैं। अभी मैंने इन पे कोई गुफ्तगू नहीं की है। हाँ, अगर गुफ्तगू करने लगूँ ना तो फिर आप हैरत में पड़ जाएंगे कैसा घराना ख्याल हजरत का। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, सिर्फ बताना चाहता हूँ, ओ लोगों, पीर ऐसा तलाश करो जो यहाँ हाथ पकड़े बैंक से रिश्ता ना जोड़े, बल्कि यहाँ हाथ पकड़े तो रिश्ता बगदाद वाले ताजदार से जोड़े। वाह वाह वाह। ऐसे का हाथ पकड़ो और ऐसे का दामन थामो। आज मज़ारों पे जाके देखो, हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खाने का लंगर ही काफ़ी है। वो लंगर भी कैसे रहे, जिसका मन चल रहा मुर्गे का तो वो मुर्गे का लंगर चला रहा, जिसका बकरे का मन बकरे का लंगर। हाँ, ये मिजाज हो गए। और बुजुर्गों की बारगाह में क्या होता था, दाल बनती थी अक्सर। क्यों? उनके यहाँ पे जात देख के नहीं खिलाया जाता था, भूखे देख के खिलाया जाता था, भूखे देख के। लेकिन कुर्बान जाऊं शहर बरेली पे, अल्लाह रज़वियों को सलामत रखे, हर मजार पे आप जाइए, भूखे खाना तलाश करते हैं। बरेली वो शहर है जहां पे खाना भूखों को तलाश किया करता है। क्या अच्छा, जिंदाबाद। खाना भूखों को तलाश करता है। मैंने देखा लोग कहते हैं भाई खा ले, नहीं पेट भरा है, खा ले भाई पेट भरा है। लोग तंग हो जाते हैं, कहते खाना कितना है, लोग पकड़ पकड़ के खिला रखे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। खत्म हो भी कैसे सकता है, दस्तरखान अहमद रजा का है और लंगर हो सुलवरा का चला करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह।